Good afternoon, dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to read chapter number 2, one which are of your Hindi grammar book, Saraswati Vyakaran Suman. Students, इस लेसन में 4 पिक्चर्स दे रखी हैं. फर्स्ट पिक्चर एक गाड़ी की है, दूसरी हिरन की, तीसरी माला और चौथा सेब. ऊपर गाड़ी, हिरन, माला और सेब के चित्र दिए गए हैं. जब हम इन वस्तुओं का नाम अपने मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं. मतलब जब हम इन सब का नाम लेते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें, कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं. जैसे गाड़ी बोलते समय गा, आ, डा, ई, गाड़ी ध्वनियाँ निकलती हैं जो गाड़ी शब्द बनाती हैं. इसी प्रकार बाकी की ध्वनियाँ हैं. जैसे हिरन के लिए ह, ई, र, अ, न, अ, हिरन. मा, आ, ला, आ, माला. स, ए, ब, अ, सेब. ये ध्वनियाँ हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं. मतलब इन्हीं ध्वनियों को हम अक्षर या फिर हम वर्ण कहते हैं. ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं. इनके और अधिक खंड मतलब और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते. वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं. वर्ण के प्रकार. हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं. पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन. स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं. इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की मतलब किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती. हिंदी में 11 वर्ण होते हैं. मतलब जो हिंदी के जो वर्ण स्वर हैं वो 11 हैं. हिंदी के 11 स्वर हैं. 11 स्वर ये देखिए, अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ. ये जो 11 हैं ये 11 स्वर हैं. अंग, चंद्र बिंदु, अह, अंग ये जो है वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं. इनको भी वर्ण ही कहा जाता है. इनका स्थान स्वर के बाद आता है. मतलब ये जो 11 स्वर हैं उनके बाद इनका स्थान आता है और व्यंजन से पहले आता है. मतलब पहले स्वर होते हैं, फिर ये 3 वर्ण होते हैं, उसके बाद हमारे व्यंजन होते हैं. अंग इसे अनुस्वार कहते हैं. मतलब ये अनुस्वार है. इसका उच्चारण नाक से होता है. मतलब जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो नाक से आती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थल नाक है. अंग का चिन्ह जो है वो ये चिन्ह होता है. ये देखिए बिंदी का चिन्ह लिया है, इससे इसे इसका चिन्ह है. जैसे हंस, ह ऊपर चंद्रबिंदु, स हंस, कंस, कंगन, जंगल, गंगा आदि. अनुनासिक चंद्रबिंदु ये इसे अनुनासिक कहा जाता है. इसका उच्चारण जो है वो नाक और गले दोनों से होता है. इसका चिन्ह चंद्र, उसके ऊपर बिंदु होता है. जैसे देखो दांत, चांद, कांटा, पाँच, आंगन आदि. विसर्ग इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है. मतलब जो विसर्ग है इसका प्रयोग हमेशा व्यंजन के बाद किया जाता है. इसका उच्चारण ह की तरह होता है. मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जब इसे बोलते हैं तो ह की आवाज़ आती है. अह का चिन्ह विसर्ग जो है वो बिंदु के रूप में, 2 बिंदुओं के रूप में होता है. जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि. यहाँ पर देखिए अ त लिखा हुआ है लेकिन बाद में विसर्ग है. पर जब हम इसे बोलते हैं अतः तो इसके अंत में ह की आवाज़ आती है. पुनः इसके बाद भी ह की आवाज़ आती है. प्रातः इसके बाद भी अ की आवाज़ आती है. अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ के ऊपर के ऊपर जो ये चांद है इसका भी स्वरों में शामिल कर लिया. मतलब इसको भी जो है स्वर में शामिल किया जाता है. इसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह ये होता है चंद्र. क्यों? क्योंकि अंग्रेजी भाषा का प्रभाव है. मतलब अंग्रेजी के शब्दों को जब हिंदी में लिखा जाता है तो इसकी सहायता से ये लिखे जाते हैं. जैसे कि बॉल, बॉल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है क्योंकि बॉल तो हिंदी में गेंद होती है. बॉक्स को हम हिंदी में डब्बा बोलते हैं, लेकिन जब हम इनको लिखते हैं हिंदी में तो ऊपर चंद्र लगाकर इनको लिखा जा सकता है. बॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर, हॉल, कॉटन आदि.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।